तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से पाठ करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी तक भगवान कृष्ण अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दिए थे। अब भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसके पहले तक समझ सकते हैं कि भगवत गीता की भूमिका थी। अब जो भगवत गीता का मूल संदेश है वो दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक से प्राप्त होना शुरू होगा। पहली बार भगवान अर्जुन को उपदेश देना शुरू करें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासून अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडितः। भगवान कह रहे हैं अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते। अर्जुन, तुम बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो। मतलब तुम बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो, परंतु तुम बुद्धिमान हो नहीं। तुम केवल प्रज्ञावादाम च भाषते, तुम प्रज्ञ व्यक्ति की तरह, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बोल रहे हो, केवल उसकी तरह बोल रहे हो, तुम हो नहीं बुद्धिमान। क्यों? क्योंकि जो चीज शोक करने योग्य नहीं है तुम उसके लिए शोक कर रहे हो। अशोचयन अन्वशोचस्त्वम, जो वस्तु शोक करने योग्य नहीं है तुम उस तरह की वस्तु पर शोक कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम प्रज्ञ व्यक्ति नहीं हो। तुम बातें प्रज्ञ व्यक्ति जैसी कर रहे हो लेकिन तुम मूर्ख हो। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं तुम रास्कल, अर्जुन, कृष्ण वाज टेलिंग अर्जुन इज रास्कल नंबर 1। क्यों? गतासून गतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। जो पंडित व्यक्ति होता है वो जीवित के लिए या मरे हुए के लिए, गतासून अगतासूनश्च, जो है या जो चला गया, उस दोनों के लिए शोक नहीं करता। तो पंडित व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं भगवान, वो व्यक्ति जो शोक नहीं करता। लेकिन अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो किस वस्तु के लिए? जो कि बहुत अनित्य है, टेम्पररी है, उस वस्तु के तुम शोक कर रहे हो। इससे पता चलता है कि तुम बिल्कुल बुद्धिमान नहीं हो। लेकिन तुम बातें कैसी कर रहे हो? बहुत बुद्धिमान, प्रज्ञ व्यक्ति जैसे बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को डांट लगाना शुरू करते हैं। इससे पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन मित्र की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन अब भगवान कृष्ण मित्रवत नहीं बात कर रहे हैं। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को डांट लगाना शुरू कर रहे हैं। अर्जुन को डायरेक्टली बोल दे तुम मूर्ख हो, इसका अर्थ क्या है? डांट लगा रहे हैं। तो गुरु का अधिकार बनता है शिष्य को डांट लगाना। भाग्यशाली शिष्य वो है जो गुरु से डांट खाता है। जिस शिष्य ने गुरु की डांट नहीं खाई वो भाग्यशाली नहीं है। हम आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति करना चाहते हैं तो हमें चाहिए हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हमें आध्यात्मिक मार्ग पे लेकर के आगे आए, आगे चलाने में मदद करे। और अगर वो कभी कभी हमको डांट लगाए तो उसको स्वीकार, हम खुशी खुशी स्वीकार करें।
उल्टा ये कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में हमको गाइड करने के लिए नहीं है, डांट लगाने के लिए नहीं है, तो हम बहुत भाग्यहीन व्यक्ति हैं। तो वास्तविक एक भक्त का भाग्य वो है जब उसके पास कोई गुरु है जो उसको डांट लगाते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ला जब जब लालन पालन होता है, लाड़ प्यार होता है, तो बोल रहे हैं लाल लाल मैं श्लोक बोल रहा हूँ, लालवे बहुवो दोषा ताड़ने बहुवो गुणाः तस्मात् पुत्रम च मित्रम च लालय ताड़येत न तो लालय। चाणक्य कहते हैं कि पुत्र को और मित्र को क्या करना चाहिए? ताड़ना चाहिए, टाइट करके रखना चाहिए, डांटना चाहिए। इससे उनके अंदर बहुत सारे गुणों का विकास होता है। लेकिन अगर बहुत लाड़ प्यार करेंगे तो हाँ, लालवे बहुवो दोषा ताड़वे बहुवो गुणः तस्मात् पुत्रम च मित्रम च, तो पुत्रम च शिष्यम च ताड़येन न तो लालयेत। इसलिए पुत्र को और शिष्य को ताड़ना चाहिए, ना कि बहुत लाड़ प्यार करना। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि हमेशा ही ताड़ना चाहिए। कब तक ताड़ना चाहिए? चाणक्य नीति तो ये भी कहती है, बोल रहे हैं 5 साल की उम्र तक लालयत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े। 5 साल की उम्र तक पुत्र को, बच्चे को बहुत लाड़ प्यार करना चाहिए। लेकिन अगले 10 साल यानी 6 साल से लेकर 16वें साल की उम्र तक क्या करना चाहिए? ताड़ना चाहिए। प्राप्त तो षोडश वर्षे, लेकिन एक बार 16 साल की उम्र में बच्चा पहुंच गया तो पुत्र मित्र बदाचरित, और पुत्र के साथ मित्रवत आचरण करना चाहिए। अब देखिए, जो माता पिता पुत्र के साथ मित्रवत आचरण करते हैं वो बच्चे कभी बिगड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ओपन और फ्रैंक होते हैं अपने बच्चों के साथ में, मतलब माता पिता के साथ में। तो कोई भी चीज को वो अपने माता पिता को रिवील कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। लेकिन जो माता पिता बहुत टाइट करके रखते हैं अपने बच्चों को, 16 साल की उम्र हो गई, बच्चे की मूछें आ गई है, और उसके बाद भी माता पिता बहुत टाइट करते हैं, तो इस प्रकार के बच्चे बहुत सारा तरह के गलत काम करेंगे, माता पिता से छुपाएंगे, और इस तरीके से कभी माता पिता को हकीकत का पता ही नहीं चल पाए। तो इस तरीके से ये माता पिता लोग के लिए भी ट्रेनिंग है, कितना लाड़ प्यार करना चाहिए और कितना ताड़ना चाहिए। प्राप्त टू षोडश वर्ष पुत्र मित्र बदाचर्य। एक बार बच्चा 16 साल की उम्र का हो गया तो पुत्र के साथ में मित्रवत आचरण किया जाना चाहिए, तब वो हमेशा सद्मार्ग में रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता है और गाइडेंस लेता है। कोई वकील बनना चाहता है तो वकालत की पढ़ाई करता है। कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है तो वो अकाउंट्स की पढ़ाई करता है। इस प्रकार से हर चीज की पढ़ाई है। इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, उसके लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर माता पिता की भूमिका निभाता है तो उसके लिए भी ट्रेनिंग है, किस प्रकार से माता पिता बनना चाहिए, किस प्रकार से अपने बच्चे को बड़ा करना चाहिए, ये भी एक ट्रेनिंग है। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग कहते हैं उसको। तो चाणक्य इस आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को प्रस्तुत कर रहे श्लोक के माध्यम से। लालयत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़येत प्राप्ते तु षोडश वर्षे पुत्र मित्र बदाचरेत। बहुत लोग मन में प्रश्न उठता है कि हम देखते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, क्यों करेंगे पढ़ाई? वो आपको देख रहे हैं कि आप हर समय मोबाइल चला रहे हैं, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे? जब वो देखेंगे कि आप किताब खोल के पढ़ रहे हैं, तो वो भी बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो आपको करता हुआ देखते हैं। तो आपका अगर आचरण सही नहीं होगा तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके बच्चों का आचरण भी अच्छा होगा। तो अगर तो आपको वो देखेंगे कि आप पढ़ाई करते हैं, आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, या आप कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं, तो वो आपको देखा देखी में वो लोग भी पढ़ाई की आदत डाल लेंगे। लेकिन हर समय आपको व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? तो वो आपसे वही शिक्षा लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, तो माता पिता को आचरण करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, तब वो कुछ बोलने के अधिकारी रहेंगे। तो एनीवे, जो हमारा जो प्रसंग चल रहा है, भगवान कृष्ण अभी एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, और गुरु की भूमिका निभाते ही उन्होंने अर्जुन को डांट लगाना शुरू कर दिया। तो ये गुरु का बहुत बड़ा कर्तव्य है, अपने शिष्य को सद्मार्ग पे लेकर के आए। जैसे कि मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर गुरु विहीन है, जो ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता जो उसको उसको करेक्शन दे सके, तो फिर वो बहुत दयनीय स्थिति में है। भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसको शिक्षा दे सके, उसको करेक्शन दे सके, उसको डांट लगा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अपने आप से आप प्रश्न पूछिए कि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको
सही मार्ग पर लाने के लिए प्रयास करता है। आप कुछ गलती करते हैं तो आप करेक्शन देता है, सुधार देता है, सुधारता है, कभी कभी डांट भी लगाता है। अगर नहीं है तो खोजना, अन्वेषण चालू करिए, खोजना चालू करिए। लेकिन सौभाग्य है अर्जुन को ऐसे एक गुरु मिल गए हैं जो उनको, अर्जुन को सही मार्ग में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले कुछ एक कक्षा में आप लोग को बताया था, रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु वैद्य मंत्री तीन नहीं, जो प्रिय बोल ही भया, राज धर्म तंती नहीं करही बेगई ना। मंत्री वैद्य गुरु तीन ही, जो प्रिय बोल ही भया। अगर भय से और किसी आशा से अगर मंत्री, वैद्य यानी डॉक्टर या गुरु प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, तो इसका दुष्परिणाम क्या है? तो मंत्री के मीठा मीठा बोलने से राज्य का नाश हो जाता है, और वैद्य के मीठा मीठा बोलने से शरीर का नाश हो जाता है, और गुरु के मीठा मीठा बोलने से धर्म का नाश हो जाता है। तो इसलिए हमें आशा नहीं करनी चाहिए कि राज मंत्री, वैद्य या गुरु बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं हमसे। हमें आशा करनी चाहिए कि वो हमें सही सही सटीक ज्ञान दे, सटीक बात बोले। फॉलो करना नहीं करना वो हमारे ऊपर है। वो डाइजेस्ट होएगी बात, नहीं डाइजेस्ट होगी, पैलेटेबल है नहीं है, स्वादिष्ट है या कड़वी है, वो अलग बात है। लेकिन हम अगर हमारे जीवन में ऐसा मंत्री है, ऐसे वैद्य हैं और ऐसे गुरु हैं जो बिल्कुल खरा खरा बोलते हैं, ठीक ठीक ज्ञान देते हैं, तो हम भाग्यशाली हैं। तब हमारा राज्य, हमारा धर्म और हमारा शरीर सब बचा रहेगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने में सबसे पहले डांटने शुरू कर दिया, अर्जुन तुम पंडित जैसी बात कर रहे हो, लेकिन तुम पंडित नहीं हो, तुम मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि तुम उन वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। पंडित व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित के लिए शोक करता है और न मरे हुए के लिए शोक करता है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात भगवान बोल रहे हैं कि गतासु न गतासु न नानु शोषण पंडिता। तुम शोक कर रहे हो जिस वस्तु के लिए वो शोक करने योग्य नहीं है। तो अर्जुन किस वस्तु के लिए शोक कर रहा है? अर्जुन का शोक का कारण यह है कि अगर वो अपने पितामह भीष्म को या अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध करता है या अपने सगे संबंधियों का वध करता है युद्ध भूमि में, तो अर्जुन को लगता है कि इस प्रकार का वध करने से मेरा उनसे विच्छेद हो जाएगा और मुझे बहुत दुख प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है, तो कोई व्यक्ति आज नहीं तो कल मरेगा ही मरेगा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जानता है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जन्म और मृत्यु चलता रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इन छोटी छोटी चीजों से बिविल्डर नहीं होता, मोहग्रस्त नहीं होता, वो इन वस्तुओं पर शोक नहीं करता। जैसे उदाहरण उदाहरण के तौर पे समझिए, एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा, कबीरदास जी जो उत्तर भारत के भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा इस संसार में जीवन आश्चर्य नहीं, मृत्यु आश्चर्य नहीं है, जीवन आश्चर्य है। बोले कैसे? उन्होंने उदाहरण दिया। वो कहते हैं नौ द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी का कौन। बोल रहे हैं ये जो शरीर है ये नौ द्वार का पिंजरा है। ऐसा कहा जाता है, कई बार शास्त्रों में कहा जाता है कि जो हमारा शरीर है ये एक पिंजरे के समान है, जिसमें कितने द्वार हैं? 9 द्वार है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिक, नोस्ट्रिल्स, तो होगा कितने? 6। मुंह, ये हो गया 7वां। और जिस स्थान से हम पेशाब करते हैं, यूरिन पास करते हैं, जिस स्थान से हम लेटरिन पास करते हैं, तो टोटल कितने द्वार हो गए? 9 द्वार। तो 9 द्वार का पिंजरा, एक 9 द्वार का पिंजरा है, इसमें पंछी रहता है। कौन पंछी? उसको आत्मा कहते हैं। अब आप बताइए, एक ऐसा पिंजरा है जिसमें 9 द्वार हैं और 9 के 9 द्वार खुले हुए हैं, तो अब मुझे बताइए आश्चर्य की क्या बात है कि वो पंछी उड़ गया, ये आश्चर्य है? ये पंछी रह रहा है, ये आश्चर्य है। एक पिंजरा है जिसमें 9 द्वार हैं, उसमें एक पंछी रहता है, तो मुझे बताइए क्या आश्चर्य है? वो पंछी रह रहा है, ये आश्चर्य है, या पंछी उड़ गया, ये आश्चर्य है? तो पंछी उड़ गया ये कोई आश्चर्य नहीं है, पंछी रह रहा है ये आश्चर्य है। तो उसी प्रकार से इस संसार में यत्र मृत्यु परस्परम, जब उत्तरा ने देखा कि उसके समीप ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो दौड़ते हुए आई और उसने कृष्ण को पुकार लगाई, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, ना अन्य तद अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है
कि हे कृष्ण, आपको छोड़ करके मैं किसी को नहीं देखती जो मुझे इस भय से रक्षा करती। पाही पाही महायोगिन, हे योगियों की योगी, हे योगेश्वर कृष्ण, पाही पाही, मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए। देव देव जगत पते, आप देवताओं के देवता हैं और आप जगत के पति हैं। आप क्या करिए, मेरी रक्षा करिए, पाही पाही। क्यों आप रक्षा करें मेरी? ना अन्य तद अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, मैं आपको छोड़ के किसी को नहीं देखती हूँ जो मुझे इस मृत्यु के जगत से मेरी रक्षा कर सके, मुझे अभय प्रदान कर सके, जो भय से मुक्त करा सके। तो उत्तरा क्यों भगवान कृष्ण के पास गई? उत्तरा चाहती तो युधिष्ठिर महाराज या अर्जुन के पास जा सकती थी, भीम के पास जा सकती थी। तो उत्तरा को पता है कि जब मेरी मेरी सास द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब युधिष्ठिर भी थे, भीम भी थे और अर्जुन भी उसी स्थान पर बैठे थे, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाए। उस समय रक्षा किसने करी? उस समय रक्षा करी भगवान कृष्ण ने। तो उत्तरा ने बिना समय व्यर्थ गवाए भगवान कृष्ण की शरण ली। पाही पाही महायोगेन देव देव जगत पते, नान्यत्व अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। तो इस श्लोक में उत्तरा कह रही यत्र मृत्यु परस्परम, इस जगत में मृत्यु परस्परम। यहाँ मृत्यु बहुत सहज है। अब देखिए, कोई किसी को मार सकता है लेकिन जीवन नहीं दे सकता। हम जीवन की सृष्टि नहीं कर सकते, मार सकते हैं किसी को। तो इसका अर्थ क्या है? ये जगत मृत्यु का जगत, जैसे कहा जाता है मृत्यु का जगत, मृत्युर्मय। और इस जगत के अलावा एक आध्यात्मिक जगत, इसको कहते हैं अमृतमय। तो वेद कहता है मृत्यु और मां अमृतम गमय, इस मृत्यु के जगत से अमृत के जगत में प्रस्थान करना। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का जो हम जो अनुशीलन कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है इस मृत्यु के जगत से उस आध्यात्मिक जगत जो अमृत का जगत है, वहां पे प्रस्थान करना। इस स्थान पर जन्म होता है, मृत्यु होती है, जरा व्याधि होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत एक ऐसा जगत है जहाँ पे जन्म नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ जरा व्याधि नहीं है। तो सोचिए जगत कैसा होता होगा जहाँ पे कोई मृत्यु नहीं है, जहाँ पे अनंत जीवन है, अनंत काल तक जीवन चलता है, अमर है। स्वर्ग में अमृत मिलता है जिसको पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। लेकिन वहां अमर की डेफिनेशन क्या है? उसकी आयु बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन एक ना एक दिन मरना पड़ता है। स्वर्ग के देवताओं को भी मरना पड़ता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो इस संसार में चींटी से लेकर ब्रह्मा जी सब मृत्यु परायण, सबकी मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ से मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक भगवान का जगत है, आध्यात्मिक जगत है, जहां पे मृत्यु नहीं है, जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ पे कष्ट नहीं है, वैकुंठ, कुंठा नहीं, कुंठा मतलब कष्ट नहीं है, एंजाइटी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, वहां पे केवल आनंद ही आनंद है। तो वेद कहता है उस जगत में प्रस्थान करना। मृत्योर्मा अमृतम गमया, असतो मां सत गमया। असत का अर्थ होता है ये जगत जिसमें हम रहते हैं, असत। यहाँ सब कुछ टेम्पररी है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारे सगे संबंधियों के साथ हमारा संबंध परमानेंट नहीं है। अरे सगे संबंधी ही परमानेंट नहीं है, एक दिन में चले जाएंगे, उनके साथ संबंध क्या परमानेंट होगा? तो यह है असतमय जगत। लेकिन एक आध्यात्मिक जगत है जहां सत, जहां सब कुछ परमानेंट है। ये जगत है अंधकारमय जगत, अज्ञानता के अंधकार में सभी जीव रहते हैं यहाँ। लेकिन एक जगत है जहाँ पे केवल ज्ञान का प्रकाश है। असतो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। तो ये जो हम भगवत गीता का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? हम इस जगत उस जगत की ओर ट्रांसेंड करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, तुम जिन वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो, तुम मृत्यु के लिए शोक कर रहे हो, अपने अपने गुरुजनों की मृत्यु के लिए शोक कर रहे हो, अपने परिवार के लोगों की मृत्यु के लिए शोक कर रहे हो। ये शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? क्योंकि एक ना एक दिन तो मृत्यु आएगी, आज नहीं तो कल। भगवान आगे समझाएंगे, क्या तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो कि आत्मा के लिए शोक कर रहे हो? तो भगवान कह रहे हैं अगर आत्मा के लिए शोक कर रहे हो तो आत्मा तो सदैव है, सदैव सर्वगतः, सब हमेशा विद्यमान रहती है, सनातन। आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है, आत्मा नित्य है। तो आत्मा का नित्य, तुम उसके लिए क्यों शोक कर रहे हो? तो नहीं, तुम शरीर के शोक कर रहे हो तो शरीर तो मरा हुआ है। वास्तव में जो शरीर हमने धारण किया, शरीर मरा हुआ है, केवल क्योंकि इसके अंदर आत्मा की उपस्थिति है, इसलिए शरीर जी रहा है। जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी, शरीर मृत है। ये आज ही मृत है, केवल क्योंकि इसके अंदर आत्मा की उपस्थिति है, इसलिए शरीर चिन्ह में दिखता है, चेतन दिखता है। परंतु वास्तव में शरीर बना किससे है? जड़ पदार्थ से, भौतिक पदार्थों से। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचा अहंकार इत्यम्य भिन्ना प्रकृति। भगवान की भिन्न प्रकृति से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। ये शरीर अपने आप में मरा हुआ है,
इसके अंदर क्योंकि चिन्मय आत्मा है, आत्मा की उपस्थिति शरीर चिन्मय है, ये चेतन जान पड़ता है, परंतु वास्तविकता ये है कि शरीर तो पहले ही मरा हुआ है। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन तुम किस चीज के लिए शोक कर रहे हो? तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, वो तो पहले से मरा हुआ है, और तुम आत्मा के लिए शोक कर रहे हो, वो हमेशा से है, तो उसके लिए शोक क्या करना? आत्मा सनातन है, उसका ना आदि है ना अंत है। तो अर्जुन तुम बातें कर रहे हो बहुत बुद्धिमान की तरह, लेकिन तुम बुद्धिमान हो नहीं, क्योंकि तुम जिन वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो, पंडित व्यक्ति उस तरह की वस्तुओं पे शोक नहीं कर। इस तरह के तथाकथित शोक करने से तुम अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से पलायन कर रहे हो, भाग रहे हो। ये केवल तुमको, तुम्हारे लिए ये कलंक है। शोक मत करो इस तरह से। प्रोपा जी आप भगवत गीता के इस श्लोक के परपट में लिखते हैं कि ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, भौतिक पदार्थ या जड़ पदार्थ का ज्ञान, और दोनों के नियंता का ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान, और दोनों के नियंता यानी भगवान का ज्ञान, इसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान की परिभाषा क्या है? नॉलेज अबाउट मैटर, सोल एंड द कंट्रोलर ऑफ बोथ, उसको कहते हैं ज्ञान। तो जो व्यक्ति को जब तक शरीर और आत्मा में अंतर नहीं पता, उसको ज्ञानी नहीं कहते। जैसे उदाहरण के तौर पे समाज की दृष्टि में इस तरह के तथाकथित लोग बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लेकिन भगवत गीता की दृष्टि में ये सब मूर्ख नंबर एक है। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो रशिया वाले कहते हैं ये हमारी जमीन है, यूक्रेन वाले कहते हैं हमारी जमीन है। रशिया वाले कहते हैं हम रशियन है, यूक्रेन वाले कहते हैं हम यूक्रेनियन है। ये सब केवल अज्ञानता है। ना कोई रशियन है, ना यूक्रेनियन, ना ही कोई भारतीय है। हम सब चिन्मय आत्मा है। आज हमें भारत में जन्म मिला है, इसलिए हम अपने आप को भारतीय कहते हैं। कल को हमें पाकिस्तान में जन्म मिलेगा तो हम अपने आप को पाकिस्तानी कहेंगे। कल को हमें रशिया में जन्म मिलेगा, हम अपने को रशियन कहेंगे। तो हम अपने शरीर से अपने आप की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि शरीर भारत में जन्म लिया, इसलिए हम अपने आप को भारतीय जान पड़ रहे हैं, पर हम भारतीय नहीं है, और ना ही हम अमेरिकी हैं, ना ही हम रशियन है, ना ही हम यूक्रेन। ये भगवत गीता की प्रथम शिक्षा है जो भगवान यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को भारतीय समझता है, जो व्यक्ति अपने आप को रशियन समझता है, यूक्रेनियन समझते हैं, वो मूर्ख नंबर एक। मैं इस बात में बोलूंगा, बहुत प्रचलन है, स्वामी विवेकानंद के बहुत फॉलोवर्स होते हैं, और सब क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद केवल दुनिया को मूर्ख बनाया। स्वामी विवेकानंद ने इस तरह का प्रवचन किया, हम भारतीय हैं और हमें भारत के लिए कुछ करना चाहिए। ये तो वेद की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत बात है। हम भारतीय नहीं है, हम आत्मा है। हमें भारत से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही हमें अमेरिका से कुछ लेना देना है। हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है। तो विवेकानंद जी की जी की जो शिक्षाओं का प्रचलन चल रहा है, वो बिल्कुल केवल अज्ञानता है। भगवद गीता की दृष्टि में केवल अज्ञान है, कुछ भी नहीं, कोई दम नहीं। इसी तरीके से हम ना हिंदू हैं, ना ही मुसलमान है, ना ही हम ब्राह्मण है, ना ही हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, ना ही हम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, यहाँ तक कि ना ही हम पुरुष और स्त्री। हम चिन्मय आत्मा है, हम भगवान का अंश है। यही हमारा एकमात्र परिचय है, ये हमारा प्रथम परिचय है, और यही मूल परिचय है। जो व्यक्ति इस मूल परिचय को जानता है वही व्यक्ति ज्ञानी है, और जो इस मूल परिचय को नहीं जानता वो मूर्ख नंबर एक। कुछ दिन पहले पुरी के शंकराचार्य इस तरह कमेंट कर रहे थे कि इस्कॉन में हम देखते हैं विदेशियों को भक्त बना दिया गया, विदेशियों को ब्राह्मण बना दिया गया, उनको उनको ये जनेऊ दे दिया गया, यज्ञोपवीत। बोले ये हम नहीं मानते। तो आपके मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होता। आपके दृष्टि में वो विदेशी है और हम भारतीय और हम हिंदू हैं, ये सब भगवत गीता की शिक्षा के सर्वदा विपरीत है। पहली शिक्षा यह कि हम शरीर ही नहीं है। इस शरीर जिसके प्रति हम बहुत आसक्त हैं, हम ये शरीर ही नहीं है। इस शरीर से संबंधित जितने भी हम संबंधों से हम हमारा तात्पर्य है, वो सब मिथ्या है। हम वास्तव में आत्मा है। ये पहली शिक्षा है। हम मिरर में देख करके अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ सकते हैं, लेकिन हम ये शरीर है ही नहीं। हम तो चिन्मय आत्मा है। ये पहला हमारा परिचय है, और जो इस परिचय को नहीं जानता वो मूर्ख। आप देखिए संसार में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो नेशनलिज्म के नाम पे, देश प्रेम, राष्ट्रवाद के नाम पे, वो केवल मूर्खों का द्वारा चलाए गए आंदोलन है। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, प्रज्ञा वादांश भाष्य से। तुम प्रज्ञा जैसी बातें करते हो नहीं। हम बहुत मानते गांधी जी को, गांधी जी महान व्यक्ति हैं, लेकिन गांधी जी की शिक्षा में केवल भारतीयता, राष्ट्रवाद,
भगवत गीता के और अनुसार, श्रीमद् भागवतम के अनुसार, ये राष्ट्रवाद केवल मूर्खों का कॉन्सेप्ट है, हम नहीं मानते इसको। यहां तक कि कह दिया गया है श्रीमद् भागवतम में कि तथाकथित जो देशभक्ति दिखा रहा है, जमीन के प्रति जो बहुत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखो वर्धितो हम। हाँ, हम मानते हैं, हम भारतीय भूमि को पवित्र मानते हैं, पूजते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि हमें आध्यात्मिक ज्ञान, हमें हमें प्रेरित करती है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने, क्योंकि भारतीय भूमि में कण कण में आध्यात्मिकता है, भगवत प्रेम है, भक्ति है। हम इस दृष्टि से भारतीय भूमि को पूजनीय समझते हैं, लेकिन हम अज्ञानियों की तरह भारतीय भूमि या कोई भी भूमि को पूजनीय नहीं समझ सकते। अज्ञानियों की तरह हम अपने आप को शरीर नहीं मानते। हमारा पहला परिचय हम आत्मा है, ये पहली शिक्षा है। और जो व्यक्ति इस शिक्षा को नहीं जानता वो मूर्ख है भगवत गीता के अनुसार। लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्यादि लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्यों? हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। आत्मा का ना कोई धर्म है इस तरह से तथाकथित, सब मनुष्य की तरह बनाया गया है। हमने बॉर्डर बना दी, प्रोपा जी कहते हैं हमने बॉर्डर बना दी है, और बॉर्डर पे जैसे जैसे एक गली में अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई घुसा है तो उस गली के कुत्ते शोर मचाने लगते हैं। तो उस तरीके से हम, भगवान ने तो हमको पूरी समृद्ध पृथ्वी दी थी, लेकिन हमने उसमें बॉर्डर बना दी, और इधर उधर हम जैसे कुत्ते शोर मचाते हैं, भौंकते हैं, हम इस तरह भौंक रहे हैं। कैसे तुम हमारी भूमि में आ सकते हो? अरे हमारी भूमि और तुम्हारी भूमि क्या है? ईशा वाक्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां हृदय कस्य। ये सारी भूमि, सब कुछ भगवान कृष्ण की एकमात्र संपत्ति है। ये पहली शिक्षा हमको समझनी पड़ेगी। जब तक ये ज्ञान हमने नहीं लिया तब तक हम, अब समझ लीजिए, हम बुद्धिमान नहीं है। ये पहली शिक्षा है। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो ये देखिए, जितनी समस्याएं हैं, लोग कहते हैं हिंदू धर्म में जात पात है। भगवत गीता में कहां बताइए? चातुर्वर्ण मय सिस्टम गुणा कर्म विभाग। भगवान ने तो कह दिया 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन गुणों और कर्म के आधार पर, जन्म की बात ही नहीं करी। तो भगवत गीता की सही से शिक्षा समझ जाएंगे तो समाज की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ये कॉन्सेप्ट के साथ चक्कर में इतनी लड़ाई झगड़ा फैला हुआ पूरी दुनिया में व्याप्त है। कोई व्यक्ति ये सब आजकल जो तथाकथित धर्म ध्वजी चलते हैं, जो हिंदुत्व का नारा लगाते हैं, अभी बुर्का वाला ये जो केस हुआ कि लड़कियां बोलती हैं, मुसलमान लड़कियां बोलती हैं हम बुर्का पहन करके आएंगे, तो हिंदू लड़के बोलते हैं कि हम सैफरन कपड़ा पहन के जाएंगे। तो सैफरन कपड़ा पहनना, हमारे जैसे पहनो, इस तरह पहनो तो कुछ दम है। इस तरीके से अगर कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, हम बोलते हैं हम भारतीय, हम केवल भारतीयता को मानते हैं, विदेशियों को नकार देते हैं। अब मोबाइल छोड़ दो, सबसे पहले तो मोबाइल तो विदेश में बना है। अब जींस टी शर्ट पहनना छोड़ दो, धोती कुर्ता पहनो। आप लोग की जानकारी के लिए बता दिया जाए, लोग इस्कॉन को कहते हैं कि हम विदेशी संस्था है, हम विदेशी संस्था, हमारी भारतीयता की जड़ यहाँ तक हम जो वस्त्र पहन रहे भारतीय। इतना ही नहीं, आप लोग का आश्चर्य होगा, अगर नई जानकारी तो आप लोग को बता दिया जाए, इस्कॉन में हम लोग कोपिन पहनते हैं। ये जो विदेशी मेड अंडरवेयर नहीं पहनते, एक कपड़े को काट करके कोपिन बना के पहनते हैं, जैसे कि पुराने जमाने में योगी लोग पहना करते तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम लोग लगे विदेशी कल्चर के प्रति, हम भारतीय हैं। 15 अगस्त 24 जनवरी आएगा और फिर इस तरीके से कुछ कुछ कांड हो जाएगा तो हम भारतीय भारतीय। आपका ड्रेस कोड भारतीय नहीं है, आपका खान पान भारतीय नहीं है। कुछ दिन पहले मैं कटक गया था, तो मैंने देखा कटक में भरी गर्मी के, मतलब पिछले साल की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो भरी गर्मी का सीजन था, मतलब नहीं भी तो 40-45 डिग्री तापमान होगा। और उसमें मैं कोर्ट के पास से गुजरा तो मैंने कुछ वकीलों को देखा, बिल्कुल टाइट सी पैंट में, मोजे जूते डाल करके और टाई वाई लगा करके पूरा काले रंग का कोट डाला हुआ है। इतनी भयंकर गर्मी में ऐसे कोट डाल करके बीच मतलब घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अब मुझे बताइए, भारतीय जो तापमान है, भारतीय जो टेम्परेचर होता है, उसके हिसाब से धोती कुर्ता बेस्ट कपड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हवा का आवागमन अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग गर्म क्षेत्र में रहते हैं। तो वो भाई साहब, ऐसे हमने देखा 2-4 लॉयर्स को कोट वोट लगा करके बैठे हुए हैं। तो पहली बात तो आपका ड्रेसिंग भारतीय नहीं है, फिर उसके बाद चाय पी रहे, चाय भारतीय नहीं है, ये विदेशियों के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई है भारत में। तो अगर आपको इतना ही या तो भारतीयता के, आप राष्ट्रवाद के प्रति इतना समर्पित हैं, तो फिर अच्छे से फॉलो करिए। तो क्यों फिर आप जो बच्चे जो कर्नाटका में वो लाल रंग का सैफरन वो डाल के जा रहे थे, उनको बोले धोती कुर्ता पहन के जाए, फिर करना फिर ठीक से करें। नहीं, वो भी नहीं उनसे होता।
तो तथाकथित धर्म ध्वजी लोग ये धर्म को बदनाम करते हैं। इनको धर्म का एबीसी का ज्ञान नहीं है। और हम जिस तथाकथित धर्म को पालन कर रहे हैं, आप समझिए भगवत गीता की शिक्षा, श्रीमद् भागवतम की शिक्षा बहुत ऊंची स्तर की है। ये लोग बहुत इसको चीपली लेते हैं। भगवत गीता दिखा कर बोलते हिंदू ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ है। बताइए कहां लिखा हिंदू ग्रंथ है? कौन से शास्त्र में लिखा है भगवत गीता हिंदू ग्रंथ है? भगवत गीता जीव मात्र का धर्म है। भगवत गीता में जीव मात्र के लिए शिक्षा है, हर जीवात्मा के लिए शिक्षा है। तो ये सब जो तथाकथित बातें चल रही है, ये सब अज्ञानता है। भगवान इसी को अर्जुन के माध्यम से कह रहे, तुम लोग बातें बुद्धिमान जैसे करते हो तो तुम मूर्ख हो। इस तरह के तथाकथित लोग बड़ा बड़ा प्रवचन देते हैं, लगता है कि बहुत बुद्धिमान है, पर तो भगवत गीता की दृष्टि से ये मूर्ख ही है और कुछ भी नहीं। और प्रभुपाद जी इसको इसको बहुत ओपनली एडमिट किया है, ओपनली बोला है। हमने तथाकथित पॉलिटिक्स के पीछे भागते, ये हमारा काम नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। शरीर और आत्मा के अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, लोग पूजा करते, विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते हैं। ये भी यही श्लोक से कनेक्टेड बात बोल रहा हूँ। लोग विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते हैं शरीर के पालन पोषण के लिए। लोग तथाकथित आध्यात्मिकता का पालन करते हैं शरीर के लिए। आप देखिए बहुत सारी संस्थाओं में जाएंगे, आपको योग सिखाएंगे। योग क्यों? शरीर के लिए, शरीर स्वस्थ रहे। या ध्यान सिखाएंगे, उससे मन स्वस्थ रहे। ना हम शरीर है और ना ही हम मन है, हम चिन्मय आत्मा है। तो हम तथाकथित स्पिरिचुअलिटी को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन वो केवल शरीर के लिए। तो फायदा क्या? अब देखिए कोई भी तथाकथित इतने बड़े बड़े योग गुरु हैं भारत में प्रसिद्ध, उन्होंने बहुत बड़े बड़े हेडक्वार्टर बना के रखे हरिद्वार में, लेकिन शिक्षा क्या है? आत्मा की शिक्षा कहां है? केवल शरीर की शिक्षा। अधिक से अधिक कुछ आयुर्वेद और योगा, ध्यान करना सिखाते हैं। ध्यान क्यों सिखाते हैं? ध्यान करने से मन सही रहेगा, ताकि मन सही रहेगा तो हम फिर से भोग कर सकें। शरीर स्वस्थ रहेगा तो इससे क्या कर सके? फिर से भोग कर सके। तो ये जो तथाकथित ध्यान, तथाकथित योग, तथाकथित धार्मिकता चल रही है, लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है? देवी देवता को संतुष्ट करने से हमें कुछ शारीरिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो घूम फिर तो शरीर पे आ गए। इसका अर्थ है कि उनका आत्मा और शरीर का अंतर ही नहीं पता, तो इसलिए उनको मूर्ख कहा गया है। बाहर की दुनिया के दृष्टिकोण से बहुत धार्मिक व्यक्ति है, बहुत मंदिरों में घूमते हैं, बहुत उपवास करते हैं, बहुत व्रत करते हैं, बहुत धार्मिक है, लेकिन भगवत गीता की दृष्टि से मूर्ख है। फूल नंबर 1, प्रज्ञा जैसी बातें कर रहे हैं, प्रज्ञा वादांश भाषा से, लेकिन मूर्ख है। उन्हें नहीं पता है सही क्या है, और नहीं पता तो उन्हें ऑनेस्टली एडमिट करना चाहिए और भगवान कृष्ण के पास और कृष्ण के प्रतिनिधियों के पास आकर के ज्ञान को अनुशीलन करना सीखना चाहिए। इस तरह मूर्ख बने रहना ऐसा कहावत घूम चलती है समाज में कि तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम गरीब ही मर जाओ तो ये तुम्हारी गलती है। ऐसा लोग कहते हैं। तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हम अज्ञानी पैदा हुए हैं इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन हम अज्ञानी ही मर जाएं इसमें हमारी गलती है। तो हमें जाना चाहिए किसी सही स्रोत के पास, जहां पर जाकर के हम वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही जीवन, मनुष्य जीवन इसी कार्य के लिए हमको मिला है। हमको लगता है, लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। आप किसी को बोले माता जी माला बढ़ाइए, प्रभु जी माला बढ़ाइए, नहीं हम बहुत बिजी हैं। क्यों बिजी हैं? नहीं, परिवार को देखना, पति को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। इसका लगता, हमको लगता है कि हमारा जीवन बस इतना ही है। अरे कौन सा पति और कौन सा बच्चे? ये शरीर जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ना कोई बच्चे, ना कोई पति, ना कोई परिवार, छोड़कर हम कहां चले जाएंगे हमको पता नहीं। आज आप जिस परिवार में हैं, जिस देश में हैं, जिस जगह में हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल शरीर छूटते ही आप कहां जाएंगे और वो कहां जाएंगे किसी को नहीं पता। तो उस चीज के लिए हम इतना एनर्जी दे रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, और जो वास्तविक वस्तु है उसके लिए हम समय नहीं दे रहे। तो बताइए हम मूर्ख हैं कि बुद्धिमान है? मूर्ख हैं। हमको लग रहा है, लोग, हम देखते हैं लोगों को, हम बोलते हैं आप भगवत गीता पढ़िए, लोग कहते हैं नहीं हमारे पास समय नहीं है, क्यों? हम बहुत व्यस्त हैं, हम ऑफिस में बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप समाज की दृष्टि में बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में आप मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने समय का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको ये मनुष्य जीवन मिला था आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए, लेकिन आपने वो नहीं करके तथाकथित परिवार के लिए, समाज के लिए, ऑफिस के लिए आपने अपना जीवन दे दिया। और मिला क्या?
फिर आपको पुनर्रूपी जननम पुनर्रूपी मरणम पुनर्रूपी जननी जठरे शयनम, फिर आपको एक शरीर प्राप्त होगा, फिर आप बचपन से पढ़ाई एबीसीडी शुरू करेंगे। मनुष्य शरीर मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं। तो इतना हम लाइटली और चिपली कैसे ले सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि हम परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम तिलांजलि दे दें, ऐसा हम नहीं कह रहे। परंतु हमें प्रायोरिटी जाननी चाहिए। शरीर और आत्मा में शरीर महत्वपूर्ण नहीं है, आत्मा महत्वपूर्ण है। कि आत्मा की उपस्थिति से शरीर जीवित है, आत्मा चली जाएगी तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। कितने शरीर हम लेकर के छोड़ चुके हैं, हम कितने परिवारों से होकर के आए हैं। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में एक घटना आती है चित्रकेतु महाराज की। चित्रकेतु महाराज बहुत महान राजा थे, इनकी कई पत्नियां थी, लेकिन इनको कोई संतान नहीं था। तो अंगिरा ऋषि की कृपा से उन्होंने संतान प्राप्त किया। अंगिरा ऋषि ने कहा, महाराज आपको मैं संतान का आशीर्वाद दे रहा हूं, लेकिन यही संतान आपके हर्ष और शोक का कारण हो। तो उसका नाम रख दिया गया बच्चे का हर्ष शोक। तो महाराज चित्रकेतु बहुत आसक्त थे अपने बच्चे से, स्वाभाविक रूप से इतने सालों के और जिस स्त्री से संतान प्राप्त करे उस स्त्री के प्रति आसक्त थे। तो बाकी जो पत्नियां थी वो जलने लगी, ईर्ष्यालु हो गई, और उन्होंने हर्षोक को एक दिन जहर दे दी और हर्षोक की मृत्यु हो गई। और जब हर्षोक की मृत्यु हो गई तो महाराज की तो स्थिति खराब हो गई, क्या करेंगे, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, पूरे अंधे हो गए थे दुख में, शोक में। और उस समय नारद मुनि का प्राकट्य हुआ। नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि चित्रकेतु महाराज को ज्ञान देते हैं, लेकिन कैसे ज्ञान देंगे, तो ज्ञान लेने की स्थिति में नहीं है। उस समय नारद मुनि उस मरे हुए पुत्र को हर्षोक को जिला देते हैं और जिला करके पूछते हैं, बेटा हर्षोक कहाँ जा रहे हो, कि तुम्हारे पिताजी रो रहे, तुम्हारी माँ रो रही है, कहाँ जा रहे हो। और हर्षोक फिर उपदेश करना शुरू करते, कौन से पिताजी कौन सी माँ, मैं आत्मा हूं, मेरा केवल संबंध भगवान के साथ है। ममेव अंशो जीव लोके जीव सनातन। बाकी तो मैं कितने माता पिता लेकर के छोड़ चुका हूँ, कितने परिवार लेकर के छोड़ चुका हूँ। आज ये मेरे आज इस जीवन में ये मेरे माता पिता, मैं इनका पुत्र हूँ, लेकिन कल हम कहाँ थे और कल कहाँ होंगे तो कोई अता पता नहीं। तो केवल कुछ समय के लिए, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जल का प्रवाह होता है, तो जल का प्रवाह होता है तो जो तिनके होते हैं वो प्रवाह जल के वेग से कुछ पास में आते दूर हो जाते हैं। उस तरह के समय के वेग से हम कुछ जीवात्मा पास में आती, कुछ चली जाती है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, गर्मी के दिनों में जब पथिक लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं तो रास्ते में पानी का स्रोत होता है, तो दो चार लोग इकट्ठा होकर के पानी पीते हैं, चले जाते हैं। तो इस संसार में हमारा सभी के साथ संबंध कितना है, जितना उस पानी के प्याऊ के सामने हम 4-5 आदमी 4-5 मिनट के लिए खड़े होते हैं, उतने देर का संबंध है हमारा। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो कितने लोगों से हमारी मुलाकात होती है, इसका अर्थ थोड़ी ना कि उनके साथ हमारा नित्य संबंध है। उसी प्रकार से संसार में किसी भी व्यक्ति से हमारा नित्य संबंध नहीं है, नित्य संबंध हमारा केवल कृष्ण के साथ। लेकिन हम इस बात को भूल करके अब तथाकथित संबंधों में इतना व्यस्त हैं, इतना बिजी हैं, तो और हम अपने को बुद्धिमान समझ रहे हैं, और जो हमको देख रहा है वो भी बुद्धिमान कह रहा है, वहां कितने आप इंटेलिजेंट है, इतने अच्छे से आप भरण पोषण करते हैं अपने परिवार का, कितने अच्छे से आपने पूरा संभाल के रखा है सब कुछ, लेकिन आपने आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या किया। हाँ, आपके वास्तविक स्वरूप को आप नहीं जान करके आपको लग रहा है कि आप बुद्धिमान हो, समाज को लग रहा है बुद्धिमान हो, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में प्रज्ञा वादांश भाषा से आप प्रज्ञा जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप प्रज्ञा है नहीं। तो अर्जुन इस सब तथ्य कथित बातों को भूल चुका था। अर्जुन को सब कुछ केवल धुंधला धुंधला दिख रहा था। अर्जुन बातें तो बहुत प्रज्ञा जैसी कर रहा था, बुद्धिमान जैसी, कृष्ण का तो मूर्ख नंबर 1। और अर्जुन के माध्यम से वास्तव में कृष्ण हम सबको कह रहे हैं, हम भी मूर्ख हैं। हम जिन तथाकथित वस्तुओं के लिए इतना एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिनके साथ वास्तविकता में जीवात्मा कोई संबंध ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हम उन संबंधों के प्रति हम मतलब उदासीन हो जाएं, इनडिफरेंट हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट हमें रियलिटी समझना चाहिए और उस तरीके से हमारे लाइफ के पर्पस को मोल्ड करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह है भगवद गीता के श्लोक की शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है और ये बहुत हैवी शिक्षा है। भगवान आप उपदेश देना शुरू कर रहे हैं, आप मत समझिए कि ये बहुत इजी गोइंग जाएगा। अब तो उपदेश शुरू हुए, अब तो उपदेश शुरू हुए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम शोक कर रहे हो, शोक मत करो। इस संसार में सभी जीवात्मा शोकाकुल है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि कुछ चीज हम प्राप्त करने के लिए हम हमेशा इच्छा करते रहते, प्राप्त नहीं होती तो हम जलते रहते आग में। और कुछ चीज हमको नहीं चाहिए वो हमको मिल जाती है, दुख और कष्ट नहीं चाहिए मिल जाता है।
और हमें सुख समृद्धि चाहिए और नहीं मिलती है, हम हमेशा शोकान्वित रहते हैं। सकल योनिषु दह्य माना, सारे जीवात्मा जल रहे, झुलस रहे इस आग में। ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर भगवत भक्ति का आचरण करता है तो बोल रहे हैं यस्याम वैश्वर्यमाणा नाम कृष्णम परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोका मोहा भयापह। शोका मोहा भयापह, हमें भूतकाल में जो घटित हुआ है, पास्ट में उसका शोक है, और वर्तमान में कंफ्यूजन है क्या करना है क्या नहीं, और भविष्य का भय लगा रहता है क्या होगा क्या होगा। तो बोल रहे हैं यस्याम वैश्वर्यमाणा नाम कृष्णम परम पुरुषे, अगर हम भगवान कृष्ण जो परम पुरुष है उनके विषय में श्रवण कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, हृदय में भक्ति जागृत, और भक्ति जागृत होने से शोक मोह भयापह, भूतकाल का शोक चला जाएगा, वर्तमान का भय चला जाए, वर्तमान का जो बिविल्डरमेंट इल्यूजन मोह चला जाएगा, और भविष्य का भय चला जाएगा। केवल अपने कानों को हमको कृष्ण को देना है, केवल भगवान की कथा को सुनना है, इससे हमारे हृदय में भक्ति जागेगी। भक्ति का यही, भक्ति हो रही है कि यही नहीं हो रही प्रमाण है, हमारा शोक मोह और भय में वृद्धि होती है कि कम हो जाता है। अगर हम ठीक ठीक भजन करेंगे भगवान का तो हमारा भूतकाल का शोक चला जाएगा। पूर्व इतिहास भूलिन सकल सेवा सुख पे मन, पूर्व इतिहास हम सब कुछ भूल जाएंगे। अगर अगर हमारी भक्ति हो रही है तो वर्तमान में कुछ में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हमें क्लियर है हमें क्या करना, और भविष्य का भय नहीं रहेगा। तो ये भक्ति की शुरुआत होती है श्रूयमाणा नाम, सुनना पड़ेगा, भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो चल रहा है जीवन, एक दिन जैसे कुत्ते बिल्ली मरते हैं हम भी मर जाएंगे। आप समझिए जीवन इतना चीप नहीं है। ऐसा कहा जाता है लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु संभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यपि हधीरा तूर्णम जते न पते अनुमृत्यु यावन निश्चेषाया खलु सर्वत्र त्याग। इस श्लोक में बोल रहे हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु संभवान्ते, मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है, बहु संभवान्ते, बहुत बहुत संभावनाओं के बाद में, 84 लाख योनियों में घूम रहे थे उससे एक योनि मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है। बहु संभवान्ते, इस जीवन, इस संसार में इतने सारे जीव हैं, कितने सारे चींटियां हैं, कितने सारे शेर हैं, कितने सारे चीते हैं, कितने सारे कुत्ते बिल्ली हैं, कितने सारे भालू हैं, कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, कोरोना वायरस है, कितने सारे पशु पक्षी हैं, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, इन सबकी तुलना में मनुष्य है ही कितने। बहु संभवान्ते, बहुत बहुत संभावनाओं के बाद में मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया है। लब्ध्वा सुदुर्लभम, ये सुदुर्लभ मनुष्य जीवन है। बहु संभवान्ते मनुष्यम, ये मनुष्य जीवन। अर्थदम, ये वास्तविक अर्थ देने वाला है। मनुष्यम अर्थदम, और कैसा जीवन है, अनित्य, अनित्य अपि, अनित्य, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं, इसलिए अनित्य अपि धीरा, इसलिए जो धीर व्यक्ति है वो तूर्णम, तुरंत क्या करता है ना, तूर्णम यतेत, यत्न करता है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए यत्न करता है। तूर्णम यतेत ना पतेत अनुमृत्यु यावत, जब तक ये शरीर मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक शरीर बुढ़ापे से गिर नहीं जाता, इससे पहले चाहिए धीर व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को यत्न कर ले। तूर्णम जतेद न पतेद अनुमृत्यु जावत, किसके लिए यत्न कर ले, सब यत्न कर रहे हैं संसार में, सब व्यक्ति बिजी हैं। किस चीज के लिए बिजी हैं, हम नौकरी में बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है प्रभु जी जप करने के लिए, हमारे पास हम घर चलाने में बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है जप करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए, क्लास में आने के लिए, हम बहुत व्यस्त हैं। किस चीज के लिए व्यस्त हैं, हम केवल व्यस्त हैं आहार निद्रा भय मैथुन, भोजन के लिए व्यस्त हैं, आहार निद्रा, आराम से कंफर्टेबल लाइफ के लिए व्यस्त हैं, अपनी रक्षा करने के लिए व्यस्त हैं, और मैथुन करने के लिए व्यस्त हैं। हम जो कुछ करते हैं तो पशु भी कर रहे हैं। तो बोल रहे मिश्र शाया खलु सर्वत्र त्याग, ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये तो पशु योनि में भी मिलता है। क्या भोजन पशु योनि में नहीं मिलता, भोजन मिलता है, बस अंतर कितना है, हम भोजन डाइनिंग टेबल में बैठ करके बढ़िया कांटे छुरी से प्लेट में खाते हैं, तो कुत्ता रोड पे खाता है, पर भोजन करने का सुख जितना कुत्ते को मिलता है उतना आपको नहीं मिलता। कुत्ता स्ट्रेस फ्री होकर खाता है, आपको तो स्ट्रेस है, डायबिटीज है, और न जाने कितनी सारी बीमारियां हैं। क्या भोजन करेंगे, खाने का सुख, सोने का सुख, जो सोने का सुख जो जानवरों को मिलता है आपको कहाँ मिलता है। हमको तो इतना एंजाइटी है, इतना स्ट्रेस, सो भी नहीं सकते।
नींद नहीं आती रात को। और आत्मरक्षा करना, आत्मरक्षा प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक रूप से पशुओं की कर दी गई है। हम लोग तो खूब सारा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कितना फ्यूचर के लिए रिटायरमेंट प्लान, बहुत फोकस करते हैं। इतनी जमीन लेके रखता हूँ, इतना रिटर्न मिलेगा, उतने से जमीन उतना किराया मिलेगा, उतने से मैं ही नहीं कर, नहीं करना है, आप समझिए बात को। लेकिन हमारी चेतना हमने वहां पे लगा के रख दी है सारी, तो हमारा वही प्लान चलता रहता है। तो मनुष्य जीवन में हम जो कर रहे हैं, तो पशु जो नहीं है, ज्यादा इजी है करना, मिल रहा है और बेटर मिल रहा है। तो उन्हीं चीजों के लिए अगर हमने समय निकाल लगा दिया, फायदा क्या? आपने कार खरीदी और कार से आप कहीं जाते नहीं है, केवल कार को चमकाने में लगे हुए हैं, तो फायदा क्या? कार आपने खरीदी अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने के लिए। मनुष्य शरीर इस कार के समान है और गंतव्य कृष्ण के चरणों तक हमको पहुंचना है। लेकिन केवल शरीर को सजाने में हम लग गए और गंतव्य स्थान में नहीं जा रहे, फायदा क्या? भक्ति सिन्हा ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, प्रोपा जी को उदाहरण देते हैं कि एक बार मेला लगा था, तो मेले में जाने के लिए स्त्रियां तैयार होते 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 तो इतना समय लगा दिया कि मेला छूट गया, खत्म हो गया। जब तक तैयार हुई तब तक मेला खत्म हो गया। तो हमारी हालत वैसी है। मनुष्य शरीर मिला था भगवान को जानने के लिए, भक्ति करने के लिए, तो हम व्यवस्थाएं बनाने में इतना व्यस्त हो गए कि जो मनुष्य जीवन का जो मूल पर्पस है उसमें वो हो गया। व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, मैं नहीं कह रहा व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए, मेला जाना है तो जाइए, तैयार होकर जाइए, लेकिन इतना समय लगा दिया तैयार होने में कि मेला खत्म हो गया, तो क्या फायदा से तैयार होने का? तो व्यवस्थाएं बनाए, इस तरीके से व्यवस्था बना दें ताकि आपकी भक्ति में आपका मन लगा रहे, आपको भक्ति करने के लिए अधिक से अधिक समय मिले। हमारा एक स्टूडेंट था भोपाल में, उसकी मम्मी क्या करती है, वो कह रही जैसे मान लीजिए आज उन्होंने सफाई कर दी, उन्होंने सारे बर्तन निकाले, सबको पोंछ करके सफाई करके रख दिया, फिर कल कोई उनको काम नहीं मिला, उन्हें फिर निकाल के फिर पोंछ के रख दिया। इस तरीके से दिन रात उनका घर सफाई चमकाना चलता रहता है। तो उनसे पूछे माता जी जप करिए, तो नहीं जप नहीं करूंगी, 4 माला ही होती है, अधिक क्यों नहीं होती है, 16 माला क्यों नहीं करता? टाइम नहीं, टाइम क्यों नहीं है? नहीं मैं घर चमकाने में व्यस्त हूँ। हम ये नहीं कह रहे घर मत चमकाइए, लेकिन क्या इस तरह के केवल घर चमकाने के लिए मनुष्य जीवन मिला? जो ज्यादा घर से आसक्त होता है, घर चमकाने में लगा रहता है, तो अगले जीवन में वो इसी घर में छिपकली बनता है, अधिक से अधिक चूहा बनता है। खूब आसक्त है ना। तो मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये शरीर हमको मिला है, एक साधन, एक गाड़ी के समान है ये, जिससे हमको गंतव्य स्थान में पहुंचना है। लेकिन हमने गाड़ी चमकाने में इतना समय लगा दिया, लेकिन गंतव्य स्थान पर नहीं जा रहे, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? तो जो व्यक्ति इस तरह, उस व्यक्ति सोच रहे मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं अपने घर को चमकाने में कितना व्यस्त हूं, मैं कितना अच्छे से मेंटेन करके रखता हूँ, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कर लिया है, लाइफ इंश्योरेंस कर लिया है, रिटायरमेंट प्लान फिक्स कर लिया है, 4 जगह पे मैंने जमीन ले ली है, 4 जगह पे फ्लैट ले लिया है, वहां से किराया आएगा, वहां से वो आएगा। इस तरीके से वो अच्छी बात है, लेकिन प्रोवाइड वो भजन करे बाद में, ये सब होने के बाद में वो भजन करे। लेकिन वो व्यक्ति इसी तरीके से समय लगा दिया, और जब मृत्यु कब आ गई पता नहीं। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं टूर्णम जते न पते अनुमृत्यु जावन। अरे मृत्यु आने से पहले पहले भजन कर लेना चाहिए, कब आएगी पता नहीं। अब देखिए कितने महान महान हस्ती कब मर जाते पता नहीं चलता, तो हम भी कब मर जाएंगे पता नहीं चलता। इसलिए कम से कम भजन हमको सीरियसली करने का प्रयास करना चाहिए। एटलीस्ट प्रयास तो करें। हमारा तो समय ही नहीं है प्रयास करने के लिए, हम अपने लाइफ स्टाइल को हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम माला जप कर सके ठीक से। प्रोपा जी ने बहुत सिंपल नियम दिया है, 16 माला का जप करना है, 4 नियम पालन करना है, भगवत गीता भागवतम इत्यादि ग्रंथ पढ़ना है और कथा सुनना है। पर हमारा शेड्यूल इतना बिजी है कि हम ये छोटा सा काम नहीं कर रहे, 1 माला 2 माला, वही जीवन भर 1 माला 2 माला करते रहेंगे। क्यों? मृत्यु खड़ी हुई है सिर के ऊपर, बुढ़ापा ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन हमसे भजन नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं हो रहा? कब करेंगे? अब नहीं तो कब? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगा, भोरी करेगा कब? हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, जीना है बस। नहीं जीना बरसों, हमको बहुत जल्द जाने वाले हैं, इसलिए भजन करना चाहिए। मैं एक दिन क्लास दे रहा था, मैंने कहा परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु का नोटिस आ गया। तो मैंने पूछा, परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो मैंने उस जगह पूछा, मैंने कहा आपकी कितने दिन में मृत्यु होगी? तो व्यक्ति बोला नहीं हमें नहीं पता कितने दिन में मृत्यु होगी। मैंने कहा आपकी भी 7 दिन में मृत्यु होगी, या तो मंडे को होगी, या तो ट्यूसडे को होगी, या तो वेडनेसडे को होगी, या तो थर्सडे को होगी, या तो फ्राइडे को होगी, या तो सैटरडे या तो संडे। तो मृत्यु सबकी 7 दिन में ही होनी है। तो जब 7 दिन में मृत्यु होनी है, तो फिर परीक्षित महाराज ने जैसा किया, उनके चरणों का अनुगमन क्यों नहीं करते?
जैसा उन्होंने कार्य किया है, उन्होंने भागवत कथा सुनी, प्रिपेयर किया अपने आप को मृत्यु के लिए, हम क्यों नहीं प्रिपेयर? तो जो प्रिपेयर करता है वो बुद्धिमान है, जो नहीं करता इस श्लोक के अनुसार भगवत गीता के, वो मूर्ख नंबर 1 है। समाज की दृष्टि में बुद्धिमान होगा, अपने परिवार की दृष्टि में बुद्धिमान होगा, अपनी दृष्टि में बहुत बुद्धिमान होगा, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में वो मूर्ख है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्षमा करिएगा, थोड़ा सा हैवी बोलना पड़ता है कभी कभी। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई डाउट है, कोई संदेह है, तो आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो मुझे लगता है किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।